नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। आपका स्वागत करते हैं टीवी 20 न्यूज में। आप धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी एक देश के माने हुए पत्रकार हैं, लोकतंत्र सेनानी के संयोजक हैं आप पूरे प्रदेश के। जसवंत जी के कासे मित्र माना जाते हैं। लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठ है। इस समय चुनाव विधान परिषद का चल रहा है और आप अवतरित हो गए हैं यहाँ पर, तो इसका कारण क्या है यह थोड़ा विस्तार से आप बताने की कष्ट करें, क्योंकि आपके पास लखनऊ से समय कम मिल पाता है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है लखनऊ राजधानी का वो बड़ा है। तो ऐसे में बस आप इतना बता दें कि आप इस चुनावी माहौल में आप आजमगढ़ क्यों कूदे हैं, और ये भी पता चला है कि जसवंत सिंह के लड़के भी चुनाव में कूद रहे हैं निर्दल के प्रत्याशी के रूप में। भाई अशोक वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे स्नेह दिया। मैं टीवी 20 का भी आभारी हूं कि उसने अपने स्टूडियो में मुझे बिठाने लायक समझा। मैं सुधीर अग्रवाल का भी आभारी हूं जिन्होंने तमसा के तट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आजमगढ़ से मेरा पुराना रिश्ता है। विधान परिषद चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है, इसमें कोई आ सकता है, लोकतंत्र सेनानी भी, कभी भी पत्रकार भी, मैं भी आ सकता हूँ। लेकिन मैं इसी चुनाव में नहीं आया हूँ। मैं पिछले चुनाव में आया था और सिंगल आलमबदी के लिए वोट मांग कर गया था। सिंगल एक उम्मीदवार के लिए कहा था कि अच्छे लोगों को चाहिए कि अच्छे लोगों को वोट करें। तो इसलिए इस चुनाव में भी अगर कोई अच्छा आदमी नज़र आएगा तो मैं उसके लिए वोट मांग सकता हूँ। अभी आपने कहा कि अच्छे आदमी के लिए वो अच्छा व्यक्ति कौन है? अशोक वर्मा जी, जैसे आलमबदी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सुधीर अग्रवाल भी जानते हैं। इस उम्मीदवार में कुल 3 उम्मीदवार हैं। सांसद रमाकांत यादव जी के पुत्र श्री अरुण यादव जी, समाजवादी पार्टी के राकेश यादव, गुड्डू यादव जी, और लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक यशवंत सिंह केवल भाजपा के एमएलसी नहीं हैं, आपातकाल के खिलाफ जेल जाने वाले योद्धाओं में से एक है। उनका लड़का विक्रांत सिंह रिसू भी इस चुनाव मैदान में। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति पिछले 5 साल से लगातार यह प्रस्ताव पारित करते रह रही है कि जो भी लोकतंत्र सेनानी या लोकतंत्र सेनानी के परिवार का आदमी चुनाव लड़ेगा, हम उसकी मदद करेंगे। मैं अगर यहाँ वोटर रहूँगा, वोटर रहता, तो सरेआम आपसे कह रहा हूँ कि विक्रांत सिंह रिसू को वोट देता, क्योंकि वो लोकतंत्र सेनानी के लड़के हैं और लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आप चाहे तो चीन निर्मित सामग्री बहिष्कार आंदोलन के फुटेज देख सकते हैं, चिरैया कोट से लेकर लखनऊ तक, उसमें रिसू नेतृत्व करते नजर आए। इसलिए उनके लिए वोट मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मैं यहाँ वोटर नहीं हूँ। मेरी इच्छा ज़रूर है कि कोई लोकतंत्र सेनानी का लड़का चुनाव लड़े तो वह जीते। यहाँ रिसू है, उनके जीतने की कामना करता हूँ। जो होगा सो होगा। लोकतंत्र है, जनादेश से रखो। एक बात, जब से एमएलसी का कैंडिडेट जारी हुआ भाजपा के लिए, उसमें बड़ी चर्चाएं हैं और भाजपा के लोगों में भी काफ़ी इस बात को लेकर के द्वंद्व छिड़ा हुआ है कि बाहुबली सांसद रमाकांत यादव के पुत्र जो पूर्व में विधायक रहे हैं और इस बार उनको विधानसभा टिकट न देकर एमएलसी का टिकट दे दिया गया। और रमाकांत यादव ये भी कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि मेरा लड़का मेरे साथ रहेगा। तो इस बार क्या रमाकांत उनके साथ रहेंगे? दूसरी बात, एक तरफ रमाकांत का परिवार है, उनके बेटे हैं, दूसरे तरफ जसवंत उनके बेटे हैं, पुत्र हैं। तो दो जो महारथी हैं राजनीति के, उनके परिवार में जिस तरह से ये बातें आ रही है, तो क्या इन दोनों महारथियों के ऊपर उंगली नहीं उठेगी? देखिए, रमाकांत जी सांसद है, वो भाजपा के भी सांसद रहे हैं, सपा के भी सांसद रहे हैं, अब विधायक भी हैं। उनका बेटा चुनाव मैदान में है, वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे, यह जवाब रमाकांत जी को देना चाहिए। और यह प्रश्न भी अशोक वर्मा जी उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। यशवंत सिंह जी विधान परिषद सदस्य हैं, भाजपा के नेता हैं, उनका लड़का चुनाव मैदान में है। आपका जो सवाल प्रश्न है कि उनके राजनीतिक पार्टी के नीति सिद्धांतों अनुशासन का क्या होगा, यह प्रश्न यशवंत सिंह से पूछा जाना चाहिए। मेरा जवाब है कि विक्रांत सिंह रिसू लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक के पुत्र हैं, इसलिए मैं उनके विजय की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
आप स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।